हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। और हम अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज संस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूशन। इससे पहले हमने समुदाय और समिति के बारे में जाना था। आज हम संस्था के बारे में जानेंगे कि संस्था किसे कहते हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि जैसे समुदाय, समिति ये सब व्यक्तियों का समूह है, वैसे ही संस्था भी मात्र व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज इस चीज़ को हम समझेंगे कि संस्था किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग स्पेंसर ने किया था अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में। ठीक है, ये बच्चों बुक पूछी भी जाती है कि फर्स्ट प्रिंसिपल बुक किसकी है, स्पेंसर की है, और इस बुक में ही उन्होंने संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इसके बाद में समनर ने 1906 में अपनी पुस्तक फॉकवेज में इसको वैज्ञानिक एवं व्यापक अर्थों में प्रयोग किया। ठीक है, ये बुक भी पूछी जाती है कि फॉकवेज बुक जो है ये किसकी है, स्पेंसर की बुक है। ठीक, समनर की बुक है, स्पेंसर की बुक है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, 1906 में आई थी। इसमें इन्होंने वैज्ञानिक और व्यापक अर्थों में संस्था के बारे में बताया है। फिर इसके बाद में H.E. बार्न्स ने अपनी पुस्तक सोशल इंस्टीट्यूशन में भी संस्था को व्यापक अर्थों में प्रस्तुत किया है। ओके, ये सारी ही बुक्स बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। स्पेंसर की बुक फर्स्ट प्रिंसिपल, समनर की बुक फॉकवेज और H.E. बार्न्स की बुक सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें इन्होंने संस्था के बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संस्था क्या होती है। सामाजिक संस्थाएं मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्यप्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। ठीक है, जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं ये व्यक्तियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो समिति बनाई जाती है ना, या जो कह सकते हैं हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो समिति बनाई जाती है उसमें, या जो समुदाय होते हैं है ना, जो भी है उसके अंदर जो विकसित नियम होते हैं, विधि विधान एवं उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, उन्हीं को हम संगठित रूप से क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। और ये जो नियम, विधि विधान या कार्य प्रणालियाँ होती हैं ये समाज द्वारा मान्य होती हैं। ठीक है, यानी कि आपने समिति पढ़ा कि आपका कॉलेज एक समिति है। ठीक है, मजदूर संघ एक समिति है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सोच समझकर स्थापना करी गई है, ऐसा व्यक्तियों का समूह, वो एक समिति है। लेकिन उस समिति का जो कार्य प्रणाली होगी है ना, उस समिति में जो कार्य प्रणाली होगी, उसके जो नियम होंगे है ना, उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। इसलिए समनर ने कहा भी है कि जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तब वही क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। ठीक है, ये कोट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि समनर ने क्या बोला है। समनर ने कहा है कि जब एक विचारधारा को निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, दूसरी जगह समनर ने ये भी कहा है कि संस्थाओं की उत्पत्ति तो विचारों से होती है, लेकिन इसका सही रूप से प्रारंभ जनरीतियों से ही माना जाता है। ठीक है, देखेंगे अभी आगे जनरीति क्या होती है और संस्था की उत्पत्ति कैसे होती है, उसको हम पूरा सीक्वेंस में समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका संस्था की जो परिभाषा है वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। इसमें लिखा है कि समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है ना। समिति और संस्था दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों को ही एक दूसरे के संदर्भ में ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम समिति को समझेंगे तो संस्था को, और संस्था को समझेंगे तब समिति। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि समिति क्या होती है, एक व्यक्तियों का समूह होती है जो कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है, कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनका पूरा करने के लिए समिति बनाई जाती है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियमों एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। ठीक है, इससे पहले मैंने अभी यही बताया था आपको कि समिति में जो कार्य प्रणाली होती है, यानी कि कोई भी समिति जिसको बनाया गया है उसमें जो नियम होते हैं, उसकी जो कार्य प्रणाली होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, संस्था को कार्य करने का समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक निश्चित ढंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो समाज द्वारा मान्य होते हैं उन नियमों पे ही संस्था हमारी चलती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली को संस्था कहते हैं, है ना। जिस एम को लेकर के हमने समिति बनाई है, भाई मान लो मजदूर संघ बनाया है तो मजदूर संघ मजदूरों की भलाई के लिए बनाया गया, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। विद्यार्थी संघ विद्यार्थियों के लिए बनाया गया, उसका उद्देश्य। तो उसी आधार पर जो कार्यप्रणाली होती है उस समिति की, उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में जैसे परिवार आपका क्या है, एक समिति है, ठीक है। परिवार क्या है, एक समिति, क्योंकि परिवार को निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, ठीक है। हमने जब समिति पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि परिवार को जो पहले का समाज था, प्रारंभिक समाज था, उसमें समुदाय माना जाता था, लेकिन जो आधुनिक समाज है इसमें हम परिवार को एक समुदाय नहीं बल्कि एक समिति मानते हैं, ठीक है। क्योंकि परिवार क्या करता है, कुछ जो है निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, जैसे कि यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, जो बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण करने के लिए, ठीक है। और जो भी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए परिवार नामक समिति बनाई जाती है, यानी कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिवार नामक समिति का निर्माण किया जाता है, कुछ लोग मिलकर के उसको बनाते हैं, ठीक है। यानी कि निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। अब इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है, विवाह नामक संस्था बना दी गई है। यानी विवाह क्या है, एक कार्यप्रणाली ही तो है कि भाई एक स्त्री होगी, पुरुष होगा, पूरा एक विधि विधान से उन पूजा होती है, हवन होता है, पंडित जी आते हैं, 7 फेरे होते हैं, तो ये क्या है, ये एक कार्यप्रणाली है। तो उस समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवाह नामक संस्था बनाई गई, यानी कि विवाह क्या है, एक कार्यप्रणाली है, ठीक है। यही हमने देखा था ना कि नियमों और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था है। संस्था क्या है, जो उद्देश्य होते हैं समिति के उन्हें पूरा करने के लिए नियमों एवं कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था, ठीक है। समझ में आया। तो परिवार क्या है, एक समिति है, और विवाह क्या है, एक संस्था है। क्योंकि विवाह क्या है, कुछ नियम होते हैं, कार्यप्रणाली होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, विवाह कह देते हैं, ठीक है। यानी कि जो विचार है उन्हीं को एक ढांचा प्रदान हो जाता है और वो क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है। अब देखो संस्था की कुछ परिभाषाएं कह सकते हैं, या संस्था के बारे में जो भी बातें कही गई हैं, जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कही हैं, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो किंग कोलर है, इन्होंने क्या बोला है कि समाज कैसे बना है, संस्थाओं से बना है। हैमिल्टन ने बोला है संस्था सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि संस्था को रीति रिवाजों का गुच्छा किसने कहा है, हैमिल्टन ने कहा है, ठीक है। यानी कि रीति रिवाजों को मिला दिया जाता है तो वही क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है, ठीक है। जिन्सबर्ग ने क्या कहा है, सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, उसका हृदय इन्होंने किसको माना है, सामाजिक संस्थाओं को। किसने, जिन्सबर्ग ने, ठीक है। मैकाइवर एवं पेज ने सामूहिक क्रिया की एक विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप को ही क्या कहते हैं, संस्था। यानी कि पूरे समूह की क्रियाओं की विशेषता बताने के लिए जो पूरी कार्यप्रणाली होती है उसी को उन्होंने क्या कहा है, उसको ही हम संस्था कहते हैं। एक कोट और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस पर, ठीक है। पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इससे रिलेटेड उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैकाइवर पेज ने कहा था कि हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये किसने कहा है कि हम समिति के सदस्य होते हैं ना कि संस्था के। ये किसने है, मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, ठीक है ना। ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा क्यों है, देखो कोई भी संगठित समूह है ना, जो मनुष्य बहुत सारे मिल करके एक समिति बना लेते हैं, ठीक है। कई सारे मनुष्य मिले, उन्होंने जिनकी एक जैसी आवश्यकताएं हैं और उन्होंने मिलकर के एक समूह का निर्माण कर लिया, ठीक है। लेकिन संस्था क्या होती है, एक कार्यप्रणाली होती है, हमने देखा, ठीक है। संस्था मनुष्यों का समूह नहीं है, वो क्या है, वो कार्यप्रणाली है। उस समिति के जो कार्य करने के तरीके होते हैं, उसमें जो नियम होते हैं, उनको ही क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे कि परिवार है, महाविद्यालय है, या फिर कोई भी धार्मिक संगठन है, या राजनीतिक दल है, ये सब क्या है, व्यक्तियों के समूह हैं, है ना, व्यक्तियों के समूह हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, समितियाँ हैं ये। जैसे हमारा ये जो परिवार हो गया, या कॉलेज है, या महाविद्यालय, जो भी बोल दो, स्कूल है, ठीक है। और कोई भी राजनीतिक, एक सेकेंड, ठीक है, कोई भी राजनीतिक संगठन हो गया आपका,
ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये समितियां हैं सब। ठीक है, क्योंकि ये कुछ विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों ने मिलकर के बनाई हैं। ठीक है, ये सब क्या है, समितियां हैं। और जो नियम है, इसमें जो नियम है, विधि विधान है, और जो इनके काम करने की कार्य प्रणालियां हैं सब, उनको ही क्या कहते हैं, हम संस्था कहते हैं। जो कार्य प्रणाली इसमें विकसित हो जाती है उन्हीं सबको सामूहिक रूप से संस्था का नाम दे दिया जाता है। भाई जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में क्या है कि आप उसमें कुछ तरीका होता है ना, उसकी एक कार्य प्रणाली है कि इतने से इतने बजे तक कॉलेज लगेगा, उसमें इतनी क्लासेज होंगी, ये सब्जेक्ट होंगे, ऐसा होगा वैसा। तो ये सब क्या है, ये सब उसके कार्य करने का तरीका है, कार्य प्रणालियाँ हैं। तो उनको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि यदि हम किसी व्यवस्था पर संगठित रूप से विचार करते हैं तो वो क्या है, एक समिति है। मतलब परिवार को हम देखें एज अ होल तो ये एक समिति है, कॉलेज एज अ होल एक पूरा संगठित रूप से ये क्या है, ये समिति है। और यदि कार्य प्रणालियों के रूप में देखेंगे तो वो क्या है, एक संस्था है। क्लियर हुआ। अगर हम संगठित रूप से देखेंगे, लोगों का समूह है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना है, तो ये समिति है। वहीं इसकी अगर कार्य प्रणाली हम देखते हैं, कार्य करने का तरीका देखते हैं, तो वह क्या है, संस्था है। समिति से सदस्य, भाई इस समिति के भाई परिवार के हम सदस्य हो सकते हैं, कॉलेज के हम सदस्य हो सकते हैं, कोई भी राजनीतिक संगठन की हम सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जो समिति होती है उससे सदस्यता का पता चलता है, लेकिन जो संस्था होती है उससे कार्य प्रणाली या सेवा के तरीके उसका पता चलता है। ठीक है, समझ में आया। तो जो कार्य प्रणाली होती है इनकी, उसको क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। और पूरा इनको संगठित रूप से देखेंगे तो ये एक समिति है। ठीक है, इसीलिए जो मैकावे पेज ने उन्होंने कहा है कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं, हम परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कॉलेज के सदस्य होते हैं, राजनीतिक संगठन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन हम संस्था के सदस्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि संस्था तो क्या है, ये कार्य प्रणाली है इस समिति के। ठीक है, समिति की क्या है, कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका है, उसको हम कहते हैं संस्था। ठीक है, इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि हम समिति के सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्था के नहीं, क्योंकि संस्था कोई मूर्त चीज़ नहीं है, कोई लोगों का संगठन नहीं है, बल्कि ये कार्य प्रणालियाँ हैं, है ना। उन्हीं को जब या जो नियम है वो हैं ये। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेरिल एवं एल्ड्रिज। सामाजिक संस्था व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो मानव की केंद्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित होते हैं। ठीक है, ये मेरिल एवं एल्ड्रिज की डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं उनसे ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है समनर। समनर ने बोला है संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं। ये किसने कहा है, समनर ने कहा है। समनर की बुक का नाम क्या था, फोकवेज। ठीक है, याद रखना है, फोकवेज बुक थी जिसमें इन्होंने संस्था के बारे में बताया था। उसी में इन्होंने कहा था कि जो संस्थाएं होती हैं वो संस्कृति की वाहक होती हैं, यानी कि जो हमारे नियम हैं, जो हमारी कार्य प्रणालियाँ हैं, वही हमारी संस्कृति को क्या करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। वही हमारी संस्कृति में भी क्या है, कार्य करने के तरीके ही तो हैं। हमारे कुछ पहनावा है, हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे बोलने का तरीका है, ये सारी क्या है, हमारे रीति रिवाज हैं, ये सारी की सारी हमारी संस्थाएं हैं और यही हमारी संस्कृति को क्या है, आगे बढ़ाती हैं। तो संस्थाएं क्या होती हैं, संस्कृति की वाहक होती हैं, यानी कि संस्कृति को चलाने वाली कौन है, संस्थाएं ही होती हैं। किसने कहा है, समनर ने कहा है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कूले और समनर और डेविस। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, संस्था को अनेक नियमों की एक व्यवस्था माना है। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारे नियमों की व्यवस्था ही क्या है, संस्था है। तो C.H. कूले, समनर और डेविस तीनों ने यही माना है। नेक्स्ट है जॉनसन। जॉनसन ने कहा है संस्था को समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का इन्होंने संकुल माना है, यानी कि जॉनसन के अनुसार संस्था क्या है, समाज जिन नियमों को या मानदंडों को स्वीकार कर लेती है उन्हीं को क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों का संकुल ही क्या है, संस्था है। किसने बोला है, जॉनसन ने। नेक्स्ट है ऑगबर्न एवं निमकॉफ। इन्होंने बोला है कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, यानी संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ ही क्या है, संस्थाएं। यानी कि जो कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियाँ या कार्य प्रणालियाँ ही क्या कहलाती हैं, संस्थाएं कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने क्या कहा है, एक सामाजिक संस्था समाज की एक ऐसी संरचना है, सामाजिक संस्था क्या है, समाज की एक ऐसी संरचना है जिसे मुख्यतः
सुस्थापित प्रणालियों के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित किया जाता है। यानी कि कुल मिला के सब जगह यही कहा जा रहा है कि संस्थाएं क्या होती हैं, एक ऐसा ढांचा है या एक ऐसी संरचना है जिसमें कुछ सुस्थापित प्रणालियां होती हैं और उनके द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो कार्य प्रणालियां हैं, जो नियम होते हैं, उन्हीं को हम संस्था कहते हैं। ठीक है, सबके अकॉर्डिंग वही है, बस थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। नेक्स्ट है समनर। इन्होंने एक और बात कही है, संस्था एक विचारधारा एवं एक संरचना से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने यही कहा कि जो हमारी सोच होती है उसको ही अगर जब ढांचा प्रदान हो जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। ठीक है, एक तो इन्होंने भी यही बोला है कि संस्था एक विचारधारा, यानी कि जो भी हमारे विचार हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है, जो भी हमारे हित हैं, उन एवं एक संरचना से मिलकर बनती है संस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, संस्था है, उसका उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, तो जो समनर की बुक है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, समनर की बुक का क्या नाम था, फोकवेज, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, इसमें इन्होंने संस्था के उद्विकास का क्रम बताया है कि संस्था का विकास, उद्विकास कैसे हुआ, आई कहाँ से ये संस्था। ठीक है, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी एक मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं। ठीक है, यानी किसी एक व्यक्ति ने कुछ सोचा, फिर क्या होता है, उसके जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाते हैं। यानी कि अभी एक व्यक्ति ने जो सोचा उसको उसने अपनी आदत बना लिया। ठीक है, मान लो कि ये हो सकता है, इसको अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहो कि एक कोई पेड़ है, जैसा होता है ना कि हम लोग कुछ पेड़ों की पूजा करते हैं, तो हो सकता है सबसे पहले ये विचार किसी एक व्यक्ति के मन में आया हो, है ना। उसने मान लो उसने सोचा कि अगर मैं इस पेड़ पे जल चढ़ाता हूँ या इस पेड़ की सेवा करता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ, तो मुझे क्या होता है, उस चीज़ में एक पॉजिटिविटी फील होती है, या उसे लगता होगा कि मेरे ये काम बनने लगे इस पेड़ की पूजा करने से, है ना। ये उसके मतलब पर्सनल विचार है। तो उसने क्या करा, उसके संग में मान लो कुछ अच्छा हुआ एक बार ऐसा करने पे, अब उसने सोचा कि ये चीज़ मतलब पेड़ की सफाई करने से और इसको जो है ध्यान रखने से मेरे संग में कुछ अच्छा हो रहा है। अब उस व्यक्ति ने क्या करा, डेली उस पेड़ पे जल चढ़ाना और साफ़ सफाई करना, ठीक है, ये चीज़ें उस एक व्यक्ति ने शुरू कर दी। यानी कि उसने क्या करा, अपना उसको आदत बना लिया और डेली वो काम करने लगा, है ना। अभी तक तो ये एक व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन जब क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा, या हम लोग गाय की पूजा करते हैं, है ना, गाय की सेवा करते हैं, तो ये विचार सबसे पहले किसी एक व्यक्ति के मन में आया होगा ना, कि गाय की सेवा करी उसने, है ना, एक आध बार करी, तो उसे लगा कि हाँ, कि उसके संग में कुछ अच्छा हुआ, है ना, उसे पॉजिटिविटी फील हुई, तो उसने क्या करा, डेली गाय की पूजा करना या सेवा करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने उसको देखा, फिर लोगों के मन में क्या विचार आया, वही लोगों ने भी देखा कि हाँ यार, फ़ायदा तो इसको हो रहा है गाय की सेवा करने से, या पेड़, जो भी एग्जाम्पल आप ले लो। तो लोगों ने सोचा कि अब हम भी क्या करेंगे, हम भी यही काम करेंगे, हम भी गाय की सेवा करेंगे, गाय को रोटी खिलाएंगे, और इस व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है और हमें भी होगा, है ना। तो क्या करा, पूरे समूह ने उस आदत को अपना लिया। मतलब पहले जो एक व्यक्ति की आदत थी, एक के मन में विचार आया, उसने अपना डेली उसको आदत बना लिया, उसी आदत को उस पूरे समूह ने भी फॉलो करना शुरू कर लिया। ठीक है, जब किसी चीज़ को पूरा समूह मान लेता है, उस आदत को अपना लेता है, तो वो क्या बन जाती है, एक जनरीति बन जाती है, या फिर फोकवेज बन जाती है। ठीक है, जनरीतियाँ जो होती हैं पूरे समूह पर थोड़ा सा दबाव डालती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब बहुत सारे लोगों ने उस आदत को अपना लिया, अब डेली, अब जो है लोगों ने सोचा कि हाँ, गाय को जो है रोटी खिलानी चाहिए तो अच्छा होता है। अभी तो ये कुछ लोगों ने अपनाया, फिर धीरे धीरे सब ने अपना लिया। अब क्या है, ये अब एक लोगों का नैतिक कर्तव्य बन गया, देखा जाए तो, कि गाय की सेवा करना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दबाव डालती हैं पूरे समूह पर, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि गाय की अगर आप सेवा नहीं करेंगे, रोटी नहीं खिलाएंगे उसको, तो आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है अभी। ठीक है, जनरीति क्या होती है, पूरे समूह पर थोड़ा सा दबाव डालती है कि हाँ, आप जो धीरे धीरे क्या है, जब ये सब पूरे समूह ने ये आदत अपना ली है, तो अब जो है सभी लोग इस काम को करेंगे। फिर क्या होता है, जब जनरीतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, भाई हमारे ऐसा तो है नहीं कि हमारे समय की किसी व्यक्ति ने गाय को रोटी खिलाना है, उसकी सेवा करना शुरू किया, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है। ठीक है, तो ये जनरीति बहुत पहले कहीं शुरू हुई होगी, तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया हुआ होगा। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, ट्रांसफ़र होती चली जा रही है। भाई हमारी मम्मी भी खिलाती हैं, पापा खिलाते हैं, उनके मम्मी पापा खिलाते थे, अब वो सब खिलाते थे, तो हम भी वही उसको सेवा करते हैं, हम भी उसका ध्यान रखते हैं।
या किसी भी हम पेड़ की पूजा करते हैं, क्योंकि वो लोग करते थे इसीलिए हम भी करते चले आ रहे हैं। तो जब कोई भी जनरीति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाती है तब उसको क्या कहते हैं, प्रथा। तब वो क्या बन जाती है, प्रथा। यानी कि विचार आया, विचार से आदत बनी, आदत से जनरीति में कन्वर्ट हुई, यानी कि पूरे समूह ने उस आदत को अपना लिया। फिर जब वो आदत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होने लगती है, ठीक है, जब जनरीतियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने लगती हैं तब उसको ही क्या बोल देते हैं, तब वो बन जाती है एक प्रथा। और ये जो प्रथा होती है ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते आपकी कहाँ पे आती है, इसको बन जाती है रूढ़ी या फिर लोकाचार। जब कोई भी जो रीति रिवाज जो फॉलो करे जा रहे हैं आपके, है ना, उनके संग में जब उचित और अनुचित का बोध या नैतिकता का बोध होने लगता है तो उनको हम कहते हैं मोर्सी। ये थोड़ी सी बाध्यकारी होती हैं लोगों पर कि हाँ, उनको होता है कि ये आपको करना ही करना है, ठीक है, इसको अगर आप नहीं करेंगे तो ये खराब माना जाएगा या बुरा माना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके संग में जब नैतिकता का बोध होने लगता है, जब किसी जो रीति रिवाज हैं, जो प्रथाएं हैं, तो वो क्या बन जाती हैं, एक रूढ़ी का रूप ले लेती हैं। हम लोग कहते हैं ना, रूढ़ी बन गई है, यानी कि अगर कोई गलत आदत भी है तो वो क्योंकि वो चलती चली आ रही है तो अब लोगों के ऊपर दबाव हो जाता है कि उनको उसे मानना ही मानना है। जैसे कि सती प्रथा थी, है ना, सती प्रथा कुछ हुआ होगा शुरू में, फिर धीरे धीरे बदलते बदलते वो एक प्रथा में बदल गई। अब प्रथा से फिर वो क्या बन गई, एक रूढ़ी बन गई, जब सब लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती करके वो काम करवाया जाने लगा। पहले हो सकता है कुछ लोगों ने सती होना अपनी मर्ज़ी से स्वीकार किया हो, अपने पति की चिता के संग में वो स्वयं जली हों, है ना, तो वो क्या थी, वो तब तक तो ठीक था, वो एक जनरीति प्रथा ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो उसका नकारात्मक प्रभाव समाज पे पड़ने लगे या उचित अनुचित का बोध उससे जुड़ रहा है, तब वो क्या बन जाती है, आपकी रूढ़ी बन जाती है। फिर रूढ़ी के बाद में जब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में जब उस को एक निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो उसको कहते हैं संस्था। यानी कि जो भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, ठीक है, जनरीतियाँ हैं, उन सब आगे चलते चलते जब उनको एक निश्चित ढांचा मिल जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्था। जैसे कि हमारा विवाह संस्था है, ठीक है, उसे एक निश्चित ढांचा मिल गया है, कहीं से किसी के मन में विचार आया होगा, एक ने काम किया, फिर पूरे समूह ने उसको माना, ठीक है, फिर वो एक प्रथा बन गई, प्रथा से कन्वर्ट होते होते आज एक संस्था के रूप में बदल गई, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि समनर ने बताया था, ओके, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा कि ये संस्थाएं कहाँ से आती हैं। तो वही जब हमारे जो विचार होते हैं, ये डेफिनेशन भी पढ़ी उस सबसे स्टार्टिंग, यानी जो हमारे विचार होते हैं जब उनको एक निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है कि हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। ये डेफिनेशन हमने शुरू में भी पढ़ी थी कि सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा किसने माना है, संस्था को, हैमिल्टन ने माना है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं तब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी कि जो भी जनरीतियाँ होती हैं, हमारी प्रथाएं हैं आगे बढ़ी, फिर जब रूढ़ियाँ अधिक विकसित हो जाती हैं तब इन्हें ही समाज क्या करता है, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई सारे नियम बन जाते हैं। तो यही कालांतर में एक संस्था का रूप ग्रहण कर लेती है। यही हमने देखा था कि हाँ, विचार आए, ठीक है, विचार से आदत बनी, आदत से फिर क्या जनरीति बन गई, जनरीति से प्रथाएं बनी, प्रथाएं और रूढ़ियाँ, ये जब यही बहुत और ज़्यादा आगे बढ़ती हैं, ठीक है, और ज़्यादा इनका विकास हो जाता है, तब हमारा जो समाज होता है वो इनको स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी कि पूरा समाज अब इनको मानने लगता है ना, और इनसे संबंधित कुछ नियम बना देता है। तो यही बाद में क्या है, एक संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ओके, अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, अब बात होगी संस्था की विशेषताओं की, ठीक है। हमने समुदाय, समिति, इन सब की विशेषताएं पढ़ी हैं, इसी तरह से हम संस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहला लिखा है कि जो संस्था होती है वो नियमों की एक व्यवस्था होती है, ठीक है, नियमों व कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था। यही अभी तक हमने सारी डेफिनेशंस में पढ़ा है अपना, है ना, कि जो समिति होती है, समिति के अंदर नियमों और कार्य प्रणालियों की जो व्यवस्था होती है उसको हम संस्था कहते हैं, ठीक है। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का गुच्छा भी कहा है, ये परिभाषा भी हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो जब जनरीतियाँ, प्रथाएं और रूढ़ियाँ बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती हैं और जब समाज इन्हें स्वीकृति प्रदान करता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, वही बाद में क्या हो जाते हैं, आपकी संस्था बन जाते हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि ये नियमों की व्यवस्था है, यानी कि जो संस्था है वो केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है बल्कि नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। नियमों तथा कार्य प्रणालियों को विचारों, जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों
ठीक है, ये लिखित और अलिखित कानूनों आदि के रूप में देखा जा सकता है। आपके जो भी नियम होते हैं वो कैसे पता चलेंगे भाई? नियम लिखित भी हो सकते हैं, अलिखित नियम। भाई समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, क्योंकि पहले से लोग फॉलो करते आ रहे हैं इसलिए हम उनको मानते हैं। तो ये नियमों की व्यवस्था को संस्था कहा है, तो उन्होंने कहा ये जो नियम है ये एक भाई विचारों के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर एक जो जनरीतियाँ चलती हैं हमारी, ठीक है, वॉकवेज जिन्हें सब लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनके रूप में भी हो सकते हैं ये नियम, ठीक है, प्रथाओं के रूप में भी हो सकते हैं, है ना, रूढ़ियों के रूप में भी हो सकते हैं, है ना, और लिखित और अलिखित कानून के रूप में भी हो सकते हैं। इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? ये जो नियम है इन्हीं को क्या कहा गया है? संस्था कहा गया है। क्लियर? फिर लिखा है संस्था की प्रकृति कैसी होती है? अमूर्त। अभी तक हमने पढ़ा था समुदाय और समिति कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वो कैसे होते हैं? लोगों का समूह होते हैं। और लोग कैसे होते हैं? मूर्त होते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, है ना। लेकिन जो संस्था होती है ये लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये जो विचार, जनरीतियाँ, प्रथाएँ, कानून, इन सबको मिला करके इनके जो नियम हैं या जो कार्य प्रणालियाँ हैं, है ना, उनको हम संस्था कहते हैं। तो इसलिए संस्था कैसी है? अमूर्त होती है, क्योंकि विचार दिखाई नहीं दे रहे हैं। विचारों को जब निश्चित ढांचा प्रदान हो जाता है उसको ही संस्था कहते हैं। पढ़ा था ना। अब जो विचार होते हैं वो दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, छू नहीं सकते हैं उन्हें, तो इसलिए उनको क्या माना गया है? अमूर्त। तो संस्था कैसी होती है? अमूर्त। इसे देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, छुआ नहीं जा सकता है। थर्ड पॉइंट है सुपरिभाषित एवं निश्चित उद्देश्य, यानी कि जो संस्था होते हैं उसके कुछ सुपरिभाषित, यानी कि हमें पता होता है कि जो भी संस्था के जो नियम हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, बहुत अच्छे से बता दिए जाते हैं कि इस संस्था का जो कार्य प्रणाली है वो ये है, इसके नियम ऐसे हैं, ठीक है, और एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए ही वो नियम बनाए गए होते हैं, ठीक है। तो जो भी नियम होती है, जो भी कार्य प्रणालियाँ होती हैं संस्था की, वो सभी सुपरिभाषित होती हैं और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट है संस्था की विशेषता सामूहिक स्वीकृति, यानी कि जो संस्था होती है उसमें क्या होता है? उसको पूरे समूह की स्वीकृति प्राप्त होती है ना। हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि जो संस्था होती है उसके जो नियम बनाए जाते हैं, जैसे विवाह है, विवाह को पूरे समूह की स्वीकृति प्राप्त है तब वो संस्था बनी है, ठीक है। तो संस्था की विशेषता क्या है? कि पूरा समूह उसको स्वीकृति प्रदान करता है। इससे पिछले मैंने जो पढ़ाया है अभी तक, है ना, स्टार्टिंग में, उसको समझोगे तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका स्वतः विकास होता है, यानी कि एक विचार आता है किसी से। हम लोगों ने एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अभी जो पढ़ा था कि संस्था का उद्भव कैसे हुआ है ना, विकास कैसे हुआ है, उसमें कि इसका विकास क्या है? स्वतः हुआ है, कि किसी के मन में विचार आया, विचार से आदत बनी, फिर आदत से जनरीति बनी, ठीक है, जनरीति से वो प्रथा बनी, प्रथा से रूढ़ी, रूढ़ी से एक संस्था। तो ये स्वतः विकास हुआ है इसका, ठीक है, धीरे धीरे। फिर ये स्थायी होती है ना, यानी कि जो संस्था बन जाती है वो एक लंबे समय तक चलती रहती है, एक स्थायी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर नेक्स्ट क्या है? कि प्रत्येक संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, यानी कि जो भी संस्था होती है उसका एक अपना प्रतीक होता है। ये प्रतीक जो हो ये भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक, यानी कि कोई वस्तु के रूप में भी हो सकता है और जो विचार वगैरह होते हैं उनके रूप में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप संस्कृति पढ़ते हो, भौतिक और अभौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति में क्या है? कुर्सी, मेज, पंखा या जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं वो भौतिक संस्कृति होती है। अभौतिक संस्कृति क्या होती है? जो हमारे विचार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो अभौतिक संस्कृति होती है। ओके, तो उन्होंने कहा ऐसे ही जो संस्था होती है इसका भी अपना प्रतीक होता है, वो भौतिक भी हो सकता है और वो अभौतिक भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लें कि चर्च है ना, चर्च को अगर हम उसकी नियमों की व्यवस्था और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था के आधार पर देखेंगे तो वो एक संस्था है। वैसे ये एक समिति है अगर उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन अगर हम इसकी कार्य प्रणाली के आधार पर देखते हैं तो ये क्या है? एक संस्था है। अब इस संस्था का क्या होता है? एक अपना प्रतीक चिन्ह होता है, जैसे कि जो क्रॉस चिन्ह होता है, तो हमें पता रहता है कि ये चर्च के बाहर बना हुआ होता है ना, ऐसे क्रॉस चिन्ह जो बना होता है, इसे देख के हम समझ जाते हैं ये क्रिश्चियंस का है ना, और ये चर्च है। ऐसे ही आपका जो ओम होता है ना, ओम आर्य समाज का प्रतीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हर एक संस्था का अपना क्या होता है? एक प्रतीक चिन्ह होता है, अपना एक सिंबल होता है। संस्था एक साधन है ना कि साध्य, यानी कि संस्था क्या है? एक तरीका है, यानी कि एम नहीं, एम को प्राप्त करने का एक क्या है? ये साधन है, ठीक है। ये होता है साध्य, जो एम होता है इसको बोला जाता है साध्य, और जो यहाँ तक पहुँचने का जो जरिया होता है उसको कहते हैं साधन। तो समिति क्या है?
ये एक साध्य है और यहाँ तक पहुँचने का जरिया क्या है, वो है संस्था। ठीक है, संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं, यानी कि जो भी हमारी संस्थाएं हैं वो हमारे व्यवहारों को, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं। बच्चों इनको बहुत अच्छे से समझ लो, है ना, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होगा। इसको एक आध बार समझोगे, अपना माइंड थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर लगा करके, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत आराम से। ओके, तो इसमें क्या लिखा है, संस्थाएं व्यवहार को नियंत्रित एवं नियमित करती हैं, यानी कि जो व्यक्तियों के व्यवहार होते हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाता है। जो हमारी परंपराएं हैं वो क्या है, वो संस्था होती हैं। हमने पढ़ा ना, ये जो रीति रिवाज हैं, रणनीति है, प्रथाएं, तो ऐसी जो हमारी परंपराएं होती हैं, जो चीज़ें हम फॉलो करते चले आ रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े मान रहे हैं, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो हमारी परंपराएं, रीति रिवाज चलते चले आ रहे हैं, वो क्या है, वो लिखित भी हैं, कुछ अलिखित भी हैं, और ये लोगों के ऊपर क्या है, एक नियंत्रण बनाए रखते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि भाई ये कार्य अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोगों के व्यवहारों में एक अनुरूपता लाने, जैसे विवाह है ना, उसमें क्या होता है कि हर किसी को पता है कि विवाह की जो कार्यप्रणाली है वो क्या है, कि क्या तरीका है विवाह करने का, है ना, कि भाई चलो ठीक है, एक स्त्री होनी चाहिए, पुरुष होना चाहिए, उनके बीच में पूरा भाई पंडित आता है, मंत्र जपता है, तो ये क्या है, ये पूरा एक उसका तरीका है। तो इससे क्या हुआ, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित किया गया है कि परिवार संस्था कि परिवार को स्थापित करने के लिए विवाह नामक जो संस्था है उसको आप फॉलो करेंगे, उसके नियमों को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो संस्था जो होती है वो व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने का काम करती है, उनके व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखने का काम करती है। ओके, और इससे जो पूरा समूह होता है, जो सभी लोग होते हैं, उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता आती है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और सबके नियम कार्यप्रणाली सब एक सी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संस्थाएं हस्तांतरित होती हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा भी था कि एक डेफिनेशन थी, उसमें क्या था, संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती हैं, है ना, तो ये जो संस्थाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती हैं। लास्ट है, संस्थाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ भौतिक सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करती हैं, है ना, इसमें भाई भौतिक जो है उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप कह सकते हो भवन, मतलब जो घर होते हैं, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि, ये सब संस्था के भौतिक चीज़ें हैं। हमारी जो संस्था है उसकी भौतिक चीज़ें हैं हम जो यूज़ कर रहे हैं, और वहीं जो हमारे विचार हैं, हमारे आदर्श हैं, मूल्य हैं, कार्य प्रणालियाँ, ये सब अभौतिक उपकरण हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदू समाज में भाई हमारे यहाँ क्या होता है, हवन होता है, उस पर हवन सामग्री डाली जाती है। ठीक है, एक मंडप है, कलश है, तो ये सब क्या है, ये भौतिक उपकरण है हमारी संस्था का। ठीक है, मंडप होना, कलश होना, धूप चावल चढ़ाना, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब भौतिक उपकरण है। और वहीं मंत्र जपना, है ना भाई, जो हम जाप करते हैं वो सब क्या है, वो अभौतिक उपकरण है संस्था के। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी पूर्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करती हैं संस्थाएं। ठीक है, ये कुछ संस्था की विशेषताएं थी। नेक्स्ट स्लाइड में अब आगे पढ़ेंगे हम लोग।